सरकार की इतनी औकात नहीं है कि वो वहाँ से फोर्स के साथ उसको खाली करवा ले। अगर कहीं ये गलती करी सरकार ने तो बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। किसान जो है भीख नहीं मांगता किसी से, किसान कभी किसी का आगे झोली नहीं फैलाता। आज भी किसान जो है बॉर्डर पे बैठा है, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहा। उसने जाकर के कब मांगा था कि तुम कृषि के कानूनों में सुधार करो। ये सुधार थोड़ा ही है, तो किसान को मारने का एक नया हथकंडा अपनाया गया है। अगर वो वहाँ से खड़ा हो जाएगा तो फिर तो अपने आप ही मर जाएगा, किसान मर जाएगा। लेकिन उस आंदोलन से खड़ा होकर के सरकार के दबाव में वहाँ से लौटेगा नहीं अपने घर को। सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, अगर करेगी तो उसका नुकसान होगा। ढांड में और भंबेवा जो है जींद में जो साइलो है, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चमक नहीं है गेहूँ में, लस्टर लॉस करके ट्रालियाँ वापस भेजी जा रही हैं किसान। चमक तो बीजेपी के चेहरे की खत्म कर देगा ये किसान। जो किसान की फसल की चमक को कहते हैं ना, इसकी चमक खत्म होगी। जब चुनाव होगा तब आप देखना, इस किसान ने बीजेपी के सहयोगियों के चेहरे की चमक खत्म कर देनी है। आज हिसार और कुरुक्षेत्र में नायब सैनी और रणवीर गंगुआ का भी जोरदार विरोध हो रहा है। ये गए किस लिए, क्या काम है इनका, क्यों जा रहे हैं? जब आम आदमी विरोध कर रहे हैं, जब पूरा प्रदेश नहीं देश का हर नागरिक भाजपा का विरोधी है, खास करके खेती करने वाला व्यक्ति जो ये जानबूझ करके क्यों छिड़खानी करते हैं, ये प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। ये राजकुमार श्रेणी पैदा करने चाहते हैं नए अलग अलग जगह पे कि हालात खराब हों, इसलिए रोज कार्यक्रम बनाते हैं। इनको कोई निमंत्रण थोड़ा ही दे रहे, इनको कोई बुला थोड़ा ही रहे। गांव का कोई व्यक्ति आज भाजपा जजपा के किसी नेता को अपने घर चाय पे नहीं बुलाने को तैयार। आज कोई अपने किसी घर में अगर समारोह है तो उसके लिए इनवाइट नहीं करता, क्योंकि गांव का भाईचारा है, गांव के लोगों ने तय कर रखा है, गांव के लोगों का एक फैसला है कि हम अपने गांव का माहौल नहीं खराब होने देंगे। ये जानबूझ करके माहौल खराब करने के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। ये प्रदेश के हालात खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जो है हर वक्त एक ऐसी सोच रखता है कि प्रदेश का भाईचारा खराब हो, प्रदेश का माहौल बिगड़े, तो रोज नए राजकुमार श्रेणी पैदा करना चाहते हैं इस प्रदेश में। दिल्ली में बैठे किसानों को उप मुख्यमंत्री पहले कांग्रेसी और इनेलो के बता रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इनकी बात सुनी जाए और जल्दी से हल किया जाए। तो पहले कहते थे ये कांग्रेसी और इनेलो के हैं। किसानों के बीच में जाने के लिए रास्ता निकाल रहे हैं। अगर किसान का हितैषी है, चौधरी देवीलाल का झंडा लगाता है, चौधरी देवीलाल की नीतियों की बात करते हैं, अगर सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलना चाहते हैं तो फिर बजाय किसी को पत्र लिखने के रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन कोई एमएलए-शिप से नहीं, इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सरकार चले गिरे वो एक अलग बात है, लेकिन चौधरी देवीलाल के प्रति जिस व्यक्ति का भी विश्वास है उनकी नीतियों के प्रति, वो कभी भी जो किसान के खिलाफ फैसले लेने वाले लोग हैं उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। गाँव वो हर हालत में उनका विरोध करेंगे गाँव में। लेकिन ये तो गिरवी रखे हुए हैं। आपने सुना नहीं था, अजय सिंह का एक बयान आया था, उसने कहा था कि दुष्यंत का इस्तीफा मेरी जेब में, और वो इस्तीफा लेके जेल चला जाता है। ये इस्तीफा नहीं दे सकते। जिस दिन इस्तीफा देने की बात आएगी उस दिन कहेंगे अजय सिंह की जेब में मजबूरी है, कहाँ से देंगे। गांव में पंचायत चुनाव ड्यू हैं, वो करवाए नहीं जा रहे, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं होगा, ये भी केवल अपने एमएलए को रोकने का एक तरीका है। भाजपा में भी बगावत है और जेजेपी में भी बगावत है, और बहुत जल्दी ये बगावत जो है आपके सामने खुल करके आएगी। जेजेपी एमएलए 15 दिन का कह रहे थे जी, लेकिन अब चुप है 1.5-2 महीने से। जेजेपी एमएलए देवेंद्र बबली कह रहे थे मैं छोड़ दूंगा विधायकी लोगों के लिए, किसानों के लिए, लेकिन अब 2 महीने हो गए चुप है। मंत्रिमंडल का दे दिया लॉलीपॉप। पिछले दिनों में दुष्यंत ने कहा था ना कि मैंने एक एमएलए का नाम अपनी तरफ से सरकार को दे दिया। उस बबली ने गले में अंगूठा दे करके
अपने नाम की चिट्ठी बनवाई थी और वो ये कह करके गया था दुष्यंत उसको, बबली को, कि मैं नड्डा को देख करके आ रहा हूँ तेरा। दिया दुआ किसी का नहीं दे, तो दिग्विजय का रखा है। बारी बारी ये कहते हैं कि दिग्विजय को मंत्री बना दो, फिर हम इलाहाबाद से चुनाव लड़ लेंगे। मैं चाहता हूँ ये बात कि दिग्विजय को मंत्री बनाया जाए जरूर, और बना करके यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, ताकि ऐन अच्छी तरह से इस बात का लोग फैसला करते हैं कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कितना चलने वाले लोग हैं। ये तो दिग्विजय को बनाना चाहता है मंत्री, ये किसी और को नहीं बनाना चाहता। और दिग्विजय को इसलिए बनाना चाहता है कि अगर दिग्विजय को मंत्री नहीं बनाया तो दिग्विजय ही खेल खिंडा देगा इनका सारा। मेरे कहने की जरूरत नहीं है।